अंबाला की आईजी भारती अरोड़ा जी ने वीआरएस सप्लाई किया है, डीजीपी को लेटर लिखा है कि अब वह धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हैं। वो ऑलरेडी धर्म के मार्ग पर चल भी रही हैं। आईजी लगने से पहले वो अंबाला की एसपी रही हैं। उन्होंने क्रिमिनल्स पे, क्राइम पे, नशा पे बहुत ज़बरदस्त शिकंजा कसा था एसपी रहते हुए। और कोरोना काल में जब वो आईजी करनाल रेंज थी, उन्होंने तो भी क्राइम के खिलाफ एक मूवमेंट चलाई। और इवन देन कोरोना काल में उन्होंने होम मिनिस्टर हरियाणा के आदेश अनिल विज ने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसका हेड जो है वो भारती अरोड़ा को बनाया था कबूतरबाजों के खिलाफ। उसमें भी भारती अरोड़ा ने बड़े सक्सेस रेट रिकवरी की, कबूतरबाजों को जेल तक पहुंचाया। उसके बाद उनको कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। अब उनका वीआरएस लेने का जो कारण अखबारों में, मीडिया में आया है कि वो धर्म की राह पर, धर्म के मार्ग पर चलना चाहती हैं। तो मैं उनके व्यक्तिगत उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, उनकी लाइफ में वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मैं उनको सल्यूट करता हूँ, आई सल्यूट हर। और मैं एक प्रेयर करता हूं भारती अरोड़ा जी आपको कि जो पुलिस महकमे में आप झांसी रानी का दूसरा रूप हैं। 10 साल आपकी सर्विस पड़ी है, आपने एडीजीपी बनना है, स्टेट का डीजीपी बनना है। मैं अगर आपकी तुलना किरण बेदी से करूं, मैं दिलेरी में आपकी तुलना अगर केपीएस गिल से करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने जेलों में काउंसलिंग करवाई, धार्मिक प्रवचन करवाए, जो जेल में बंद हैं बंदी उनकी काउंसलिंग करवा के उनको धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, उनको क्राइम से हटाने के लिए आपने हर संभव प्रयास किया। इवन देन मैं आपके एक प्रोग्राम में सुपर कोप, जिन्होंने पंजाब से आतंकवाद खत्म किया, केपीएस गिल साहब को लेके गया। तो मैं आप जैसे पुलिस ऑफिसर, आप जैसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर, आप जैसी जज्बे वाली पुलिस ऑफिसर जो समाज में एक ब्रिज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में आप एक ब्रिज का काम कर रही हैं। देखिए, आप कहीं भी जाइए, आप को एक बात याद रखनी होगी भारती अरोड़ा जी कि आप धर्म की राह पर चलिए, लेकिन उसके लिए आपको रिटायरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कंपलसरी वीआरएस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नर सेवा करेंगे तो वो नारायण सेवा ही है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। और आप कुर्सी पर बैठकर, उस कुर्सी पर बैठकर जहां से आप जस्टिस डिलीवर करते हैं, आप आम आदमी को जस्टिस दे सकते हैं, आप पीड़ितों को जस्टिस दे सकते हैं। वो दुआएं, वो धर्म से कहीं बढ़कर है, जिसको हम नर सेवा, नारायण सेवा कहते हैं। तो मैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी आपसे मांग करता हूं, एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से आपसे मांग करता हूं कि आप जो है भारती अरोड़ा के उस पत्र को खारिज कर दें, उनका अनुरोध स्वीकार कर दें जिसमें उन्होंने वीआरएस लेने की बात कही। ऐसी लेडीज पुलिस ऑफिसर, ऐसी किरण बेदी की सोच रखने वाली पुलिस ऑफिसर, केपीएस गिल जैसी अधिकारियों जैसी सोच रखने वाली इस भारती अरोड़ा को हम इस प्रदेश का डीजीपी देखना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो हरियाणा की एक ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर हैं जिनके साथ मैं व्यक्तिगत 20-22 साल से जिनकी कार्यशैली को देख रहा हूं, वो वास्तव में एक जस्टिस का नाम है, जिनके दरवाजे पर जाकर पीड़ित, जो इंजर्ड, जो दुखी, जो फरियादी, वो ये सोचता है कि मुझे भारती अरोड़ा से ही जस्टिस मिल पाएगा। तो आप भारती अरोड़ा जी, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी विद फोल्डिंग हैंड, कि आप जो है अभी पुलिस ऑफिसर्स के रूप में ही सेवाएं दें।
लोगों को जस्टिस दिलवाएं, वही नर सेवा नारायण सेवा वाली पॉलिसी पर हैं। हर धर्म, हर ग्रंथ, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, हर ग्रंथ जो है एक ही शिक्षा देता है कि हम जो है जिस जहाँ भी बैठे हैं वहाँ बैठकर हम भाईचारे को मजबूत करें, लोगों के साथ जो है भाईचारा मजबूत करें, समाज को मजबूत करें, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें। और आपके पास बहुत अच्छा पद है, आपने कुछ समय बाद एडीजीपी बनना है, उसके बाद डीजीपी बनना है, लंबा कैरियर है। तो आप, मैं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी से मांग करता हूं कि वो भारती अरोड़ा जी को बुलाकर उनकी काउंसलिंग करेंगे और उनको ये कहेंगे कि वो पुलिस में अपनी सेवाएं जारी रखें और उनके लेटर को खारिज किया जाए। जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में क्रिमिनल्स को जो है भारती अरोड़ा जैसे पुलिस अधिकारियों के होते हुए कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को एक भय रहता है, क्राइम करने वालों को एक भय रहता है। जिस तरह की इनका थ्रोट कैरियर, इनका जब से ये पुलिस सेवाओं में आई हैं तब से उठाकर देख लीजिए, इनकी किताब में सिर्फ और सिर्फ जस्टिस देना है लोगों को, और क्रिमिनल थर थर कांपते हैं भारती अरोड़ा से। तो मैं भारती अरोड़ा जी, आप जहां से जुड़ी हुई हैं, मैं उन संस्थाओं से भी मांग करूंगा कि भारती अरोड़ा जी की सेवाएं 10 साल और इस प्रदेश को दें। निश्चित तौर पर ये ऐसे पुलिस ऑफिसर, निश्चित तौर पर जिस दिन ये डीजीपी लगेंगी, हरियाणा जो है एक अलग किस्म का पुलिसिया सिस्टम, उसमें पुलिसिंग होगी, तो वो तभी मुमकिन होगा जब भारती अरोड़ा की सेवाएं कंटिन्यू रहेंगी। और मुझे अनिल विज जी से बहुत उम्मीद है कि अनिल विज जी उनकी काउंसलिंग करके भारती अरोड़ा जी को बुला के उनको कहेंगे, नहीं, आप जैसी डे ड्राइवर ऑफिसर की हरियाणा को जरूरत है, आप जैसी जस्टिस डिलीवर करने वाली महिला पुलिस ऑफिसर की हरियाणा को जरूरत है, आप जैसी ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की हरियाणा को जरूरत है, हरियाणा की जनता को जरूरत है। कहते हैं आवाज़े खलक नक्कारे खुदा, आप के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, आप जनता की आवाज़ हैं और आप उस कुर्सी पर बैठकर जनता को जस्टिस डिलीवर कर सकती हैं। धन्यवाद।